Continue with chapter number 2, basic accounting terms. In this video, our very first term is trade receivables. It is the amount receivable for sale of goods or services rendered in the ordinary course of business. ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है जब कंपनी अपने ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब अपना जैसा बिजनेस वो चला रही है उस बिजनेस में किसी को उधार पे गुड्स बेचती है या सर्विसेज को देती है, बट जिसकी अगेंस्ट अभी तक कंपनी को कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज़ अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब जो एंटरप्राइज कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनकी अमाउंट अभी तक ड्यू है, अभी तक पेंडिंग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। क्योंकि अभी तक पैसा रिसीव नहीं किया, इट इज़ येट टू बी रिसीव्ड, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द वर्ड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इज अ सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों ही इंक्लूड होते हैं। अब डेटर्स और बिल रिसीवेबल का क्या मतलब है? डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज रेंडर्ड। डेटर्स वो वाला पर्सन या वो वाली कंपनी, वो वाली एंटिटी होती है जिन्होंने कंपनी का पैसा अभी देना है, क्योंकि कंपनी ने उन्हों को उधार पे सामान बेचा या कोई उधार पे सर्विसेज दी हैं। गुड्स व्हेन सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ डेटर। जब कंपनी किसी भी पर्सन या किसी भी दूसरी कंपनी को उधार पे सामान बेचती है तो वो दूसरा पर्सन या दूसरी कंपनी हमारी कंपनी के लिए क्या बन जाएंगे? डेटर्स। Second term is bill receivables. Bill receivable means a bill of exchange accepted by a debtor, the amount of which will be received on a specific date. बिजनेसेस में क्या होता है कि कई बार हम किसी पर्सन को उधार पे सामान बेच देते हैं या किसी कंपनी को बेचते हैं, बट उस टाइम हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिस डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा कि कौन सी कंपनी को हमने या कौन से पर्सन को सामान बेचा, कितनी अमाउंट का सामान बेचा, और जो वो वाला पर्सन है वो हमसे प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर डेट में वो हमें जो पैसे हैं वो पे कर देगा। सो जो डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं जिसमें उसके सिग्नेचर होते हैं वो ऑथेंटिकेट करता है, वो एग्री करता है कि येस इन द फ्यूचर ही और शी विल पे द अमाउंट, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज बिल रिसीवेबल। जैसे कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल ABC कंपनी को गुड्स बेची तो उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया कि ABC कंपनी को 10,000 का सामान बेचा गया है, तो एक डॉक्यूमेंट बना के उसमें उसकी स्टैंप लग गई। अब वो उसने कहा कि वो 3 महीने बाद हमें पैसे देगा, तो आफ्टर 3 मंथ वो बिल दिखाकर जो हमें वो पैसे हैं वो रिसीव हो जाएंगे। जो वो बिल तैयार किया है दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। Our next term is trade payables. It is the amount payable for the purchase of goods or services taken in the ordinary course of business. अगर कंपनी ने किसी से उधार पे गुड्स या सर्विसेज ली हैं तो अब कंपनी ने अगली पार्टी को पैसा पे करना है, तो दैट इज टर्म्ड एज ट्रेड पेबल। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज़ अमाउंट ड्यू टू द सेलर ऑफ गुड्स बाय द एंटरप्राइज। मतलब जिस कंपनी ने हमें उधार पे सामान बेचा है उस कंपनी को फ्यूचर में हमने पैसे पे करने हैं, तो जो सेलर है उसे हम उधार पे गुड्स ले आए हैं, हमने परचेज किया है, अभी तक हमने उसको पैसे नहीं दिए, इसलिए वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या बन जाएगा? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज अ सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल रिसीव पेबल। ट्रेड पेबल भी एक वाइडर टर्म है जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अब क्रेडिटर्स का क्या मतलब है? क्रेडिटर इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज टू हुम एन एंटरप्राइज ओन्स अमाउंट अगेंस्ट द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन। क्रेडिटर्स का मतलब होता है किसी कंपनी से जब हम उधार पे गुड्स या सर्विसेज ले लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है? क्रेडिटर। अब हमने उधार पे गुड्स खरीदी हैं या सर्विसेज ली हैं तो क्रेडिट पे ली है ना, तो इसलिए वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स। एग्जाम्पल इज मोहन इज अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म एंड गुड्स आर परचेज फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट। अगर हमने मोहन से उधार पे गुड्स को खरीदा है तो मोहन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या बन जाएगा? हमारा एक क्रेडिटर। Then it is bills payable. Bills payable means a bill of exchange accepted by a person or enterprise, the amount of which is payable on a specific date. अब bills payable का क्या मतलब होता है? जब हमने किसी कंपनी से उधार पे सामान लिया तो उस कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमने उस डॉक्यूमेंट में साइन किया कि हाँ हम प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक डेट में हम आपको पैसा पे कर देंगे। अब हमने पैसा पे
करना है फ्यूचर में, इसलिए अब हमने साइन किए हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने साइन किए हैं वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, बिल पेबल, क्योंकि पेमेंट करनी है इसलिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं पेबल।